हेलो एवरीवन। तो चीज़ें फालतू हो सकती हैं लेकिन बेकार तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वेलकम बैक टू योर चैनल इट्स लेट्स बी क्रिएटिव टुगेदर विद प्रीति। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। 4 DIYs जो हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये जो 2 रिंग आप देख रहे हैं, तो जो गैस स्टोव था वो ख़राब हो चुका था और मैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने नई गैस निकाल ली थी। और इसके बाद ये जो पहली वाली गैस के थे जो रिंग बच चुके थे, तो इनको देखते ही मुझे ध्यान आया क्यों ना इसका हम एक टॉवल स्टैंड बनाएं या टॉवल हैंगर बनाएं, सॉरी। तो एक मैंने 2 टुकड़े लिए थे, उनको मैंने कर दिया है मशीन से फिक्स बीच में से, और उसके बाद दोनों जो उसके एजेस थी उसको भी मैंने एरो शेप दे दी थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो कपड़ों के अंदर निकलती है एक वाइट कलर की फॉर्म, ये वही मैंने इस्तेमाल की है इसमें। तो दोनों तरफ से उसको एरो की शेप में मैंने इसको बना दिया था। और इसके बाद जो था वो जो फॉर्म था उसको भी हमने हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने अंदर उसको अच्छे से फिक्स कर दिया। तो यहाँ आप इसको ग्लू गन से भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे तो मशीन की हेल्प से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो वी आर डन विद दिस। एंड इसके बाद हमने क्या किया, उसको रिंग में से मैंने उसको निकाल दिया और जो बैक साइड वाली थी रिंग थी ना, तो जो एरो था उसको मैंने आगे वाले के अंदर इंसर्ट करके ग्लू गन से अच्छे से पक्का कर दिया। तो इतना हो जाने के बाद हमने इसके पीछे लूप लगाया, और लूप लगाने के बाद मेरे पास पड़ा था एक बहुत ही क्यूट सा टेडी बियर जिसको कहीं भी बेचारे को घर में जगह नहीं मिल रही थी। तो फाइनली मैंने इसके ऊपर लगा दिया। जो लूप था जो वो भी हाइड हो गया और कील भी हाइड हो जाएगी। तो इसके बाद थोड़ा और ग्रेसफुल बनाने के लिए मैंने लगा दी इस पर छोटी छोटी सी बिंदियाँ। तो बताइएगा ये DIY आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो प्लीज़ कॉमेंट मी एंड टेल मी, क्योंकि कुछ दिनों से ना व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो उसके बाद ये वाला जो हम DIY है तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किए हैं कुछ शादी के कार्ड्स। तो उनको मैंने रेक्टेंगल शेप में कट किया, और एक इस डब्बे को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसका ना ढक्कन नहीं था, और इसके मैं इसको फिर भी इस्तेमाल करना चाहती थी। तो फटाफट से जो जितने भी जो इसके थ्रेड थे जो कि मैरिज कार्ड में जो लगे होते हैं वही मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था एक ब्यूटीफुल से वास में। तो आप इसके अंदर कोई अपने प्लांट भी रख सकते हैं, और मैंने तो हैंडमेड कुछ लीव्स बनाए थे तो मैंने उन सभी को इसमें रख के इस्तेमाल किया था। तो फाइनल लुक जो था काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी मज़बूत भी था। तो आप इसको अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्पून्स रख सकते हैं, इसको साइड पे रख सकते हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक इस तरीके की थी। आई होप यू विल लाइक दिस। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। तो इस पे हमने लिया था ये बॉक्स जो आप देख ही रहे होंगे। तो ये ऑलरेडी ऊपर से ना ओपन था, इसकी शेप इसी तरीके की थी। तो इसको देखते ही लगा कि इसका हमें बनाना चाहिए एक टिश्यू स्टैंड। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हम टिश्यू स्टैंड देखते हैं ना, तो जो DIYs बने होते हैं तो उसको हमें वो इतनी ईज़िली जो टिश्यूज़ हैं वो नहीं निकल पाते हैं, उसको हमें दोनों हाथों से पकड़ के तब टिश्यू को निकालना पड़ता है। तो उस वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए मज़बूत, जो कि इजीली हम एक हाथ से भी उसे निकाल सकें। तो डिब्बे को मैंने आइसक्रीम स्टिक लगा के अच्छे से मज़बूत कर लिया था, और साइड जो थी मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल से जो ट्री बना दिए थे थोड़ा सा अलाइव दिखने के लिए। तो यहाँ ये रेडी हो चुका था, मज़बूत हो चुका था, और इसके एजेस को मैंने थोड़ा सा और ग्रेसफुल बनाने के लिए हमने थोड़ा सा इसे मैंने ब्राउन कलर से शेडिंग कर दी थी। और फाइनली फिर जब हमने इसको इस्तेमाल किया तो देखिए जब हम निकालेंगे तो ना डब्बा हिल जाता है और गिर जाता है, तो नहीं निकलता है। तो मुश्किल हो रही थी पकड़ के निकालना, तो हर टाइम ये नहीं होता है। तो चीज़ों को इजी करने के लिए मैंने लिया एक टाइल का टुकड़ा, उसके ऊपर मैंने लगाया पेपर, उसके बाद मैंने ग्लू गन से इसको फिक्स कर दिया। तो देखिए कितना मज़बूत था। और अब हमें इसको दोनों हाथों से टिश्यू निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दिस इज़ डन, और ये बहुत इजी हो गया था टिश्यू निकालना।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसमें हमने जो गैस का जो दूसरा रिंग था हमें उसे इस्तेमाल करना था। इस तरीके के जो बैजेस थे मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे। ये कुछ प्रिज़ल में मिले थे मेरे हस्बैंड को, ये काफ़ी टाइम से थे, पुराने हो चुके थे, तो सोचा कि इनका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने ले ली जूट की 2 रस्सी, एक छोटी बड़ी, दोनों का मैंने लूप बनाया और उसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से जो मेरा बैच था जो उसको मैंने चारों तरफ इस तरीके से कुछ फिक्स कर दिए। तो इसी तरीके के बहुत सारे लूप बनाए और सबको हमने फिक्स कर दिया। तो हाँ, मैं आपसे बोल रही थी कि वही व्यूज़ थोड़े कम हो रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। तो अगर मेरी जो DIYs हैं आपको पसंद आ रही हों तो मोटिवेट ज़रूर करिएगा, मुझे लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। और क्योंकि लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। और कोई नहीं, अगर लाइक नहीं भी करेंगे तो भी चीज़ों को इस्तेमाल तो करना ही है, वीडियोस तो आती ही रहेंगी। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर विद मी दैट फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग द वीडियोस एंड प्लीज़ अप्रिशिएट मी एंड मोटिवेट मी विथ योर लाइक्स। तो सारे DIYs कंप्लीट हो चुके थे, हमने पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल किया। तो बातों बातों में सारे के सारे जो DIY हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और कैसे जो फालतू चीज़ें हैं उसको बस थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ी सी लगन से हमने फिर से नया कर लिया है और अपने घर को डेकोरेट किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो चारों वीडियोस हैं आपको ज़रूर ये पसंद आए होगा। और आप भी कुछ, ये तो कुछ आइडियाज़ ही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और जो हैं आप बना सकते हैं अपने घर में और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ नए आइडियाज़ के साथ और कुछ और क्रिएटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक बात और, आप इतना टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।